कहते हैं विदाई की बेला बड़ी करुणामय होती है और यही माहौल देखने को मिल रहा था जहानाबाद के ANR पब्लिक स्कूल में, जहां 10th एवं 12th के छात्र छात्राओं के लिए फेयरवेल का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर डायरेक्टर निर्मला शर्मा, चेयरमैन संतोष शर्मा द्वारा सभी 10th 12th के बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर निर्मला शर्मा द्वारा बच्चों की खुशी के लिए केक काटकर आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिससे पूरा माहौल भाव विभोर हो उठा। माहौल खुशियों के साथ भावुक भी दिख रहा था। अपने क्लास से विदा हो रहे छात्र छात्राओं को डायरेक्टर निर्मला शर्मा एवं संतोष शर्मा द्वारा यादगार के तौर पर मोमेंटो देकर भविष्य में तरक्की का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर 10th एवं 12th के छात्र छात्राएं खुश के साथ भावुक भी थे। बच्चों ने बताया कि कैसे उनके इतने वर्ष ANR पब्लिक स्कूल में गुजरे। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं, यहाँ का माहौल, यहाँ का बेहतर अनुशासन हम लोगों को हमेशा याद आएंगे। वहीं इस अवसर पर डायरेक्टर निर्मला शर्मा और चेयरमैन संतोष शर्मा ने सभी 10th 12th के छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि मेहनत इसी तरह से निरंतर जारी रहे। जिस संस्कार और अनुशासन का अब तक आप पालन करते रहे हैं उस पर हमेशा कायम रहें। साथ ही ये भी कहा कि बच्चे जब विदा हो रहे हैं तो दिल तो भावुक बहुत हो रहा है, लेकिन जो सिस्टम है उसके अनुसार चलना पड़ता है। बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए निश्चित तौर पर माहौल काफी भावुक था। सभी छात्र छात्राएं आपस में एवं शिक्षक शिक्षिकाओं से मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मेरा नाम चांदनी है और मैं यहाँ क्लास 4 से पढ़ रही हूँ। और जब मैं क्लास 4 में थी तो पढ़ाई तो अच्छे थे, बच्चे भी ठीक ठाक थे, पर कोरोना के टाइम कुछ बदलाव हुआ, बच्चे में कमी आई। पर क्लास 10th में आते आते बच्चे और भी बढ़ गए हैं स्कूल में, स्कूल का डेवलपमेंट होने लगा। ये पहला स्कूल है जहाँ ATL लैब है। झालावाड़ में कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ ATL लैब है। और यहाँ जल्दी साइंस लैब भी बन जाएगा और पढ़ाई भी अच्छे होने लगी, वो हो रही है यहाँ। थैंक यू। बहुत एक के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हम, मैं यहाँ से अब 10th पास हो जाऊँगा, बट मैं वापस यही आऊँगा 11th क्लास में। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होने लगी, टीचर्स में चेंजेस आए हैं और स्कूल 2 साल में बहुत सारा डेवलप किया है। मैं चाहता हूँ वहाँ और भी डेवलपमेंट हो। मैं यहाँ 6 साल से यहीं से पढ़ रहा हूँ। मैंने 10th में यहीं से किया था, 12th में यहीं से पढ़ रहा हूँ और यहाँ दूसरे स्कूल के कंपेयर में यहाँ ही बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं 12th में। और यहाँ का जो प्री बोर्ड है वो मतलब CBSE एग्जाम के थ्रू आता है, किसी के गाइडेंस में आता है। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और डिसिप्लिन में यह स्कूल काफ़ी स्कूल के आगे है। थैंक यू। मैं यहाँ नर्सरी से पढ़ रही हूँ और अभी 12th हो गया और मैं 12th पास आउट हो जाऊँगी यहाँ से। मतलब बहुत सारे चेंजेस देखा है मैंने अभी तक और बहुत अच्छे चेंजेस भी हुए हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया स्कूल में 2 सालों से। जैसे टीचर भी बहुत अच्छे आ गए हैं, स्कूल भी बहुत अच्छा हो गया है, पढ़ाई भी यहाँ बहुत अच्छा होता है। बचपन से तो मुझे कभी ये नहीं मिला कि मैं ये स्कूल छोड़ दूसरे स्कूल में जाऊँ अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे डिसिप्लिन के लिए। मतलब ये बहुत सही
और मैं अपनी बहन का भी यही एडमिशन करवाना चाहती हूँ क्योंकि ये स्कूल सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, देह जरे जस लोह लाकड़ी, केस जरे जस घासा रे, सोने की सी काया जल गई, कोई न आया पासा रे। आज ANR पब्लिक स्कूल जहानाबाद में क्लास 12th और 10th के बच्चों को फेयरवेल दी गई और इस अवसर पर उनके जूनियर्स के द्वारा अर्थात क्लास 9th के स्टूडेंट्स के द्वारा काफ़ी अच्छी तैयारी की गई। कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये सारे कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। फिर आपस में उन लोगों का क्विज कंटेस्ट वगैरह भी हुई, मनोरंजन भी किए वो लोग आपस में, बहुत ही अच्छा लगा। क्या संदेश आप बच्चों को देना चाहेंगे जो बच्चे जा रहे हैं? जो बच्चे जा रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर रहें। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत, धैर्य और सहनशीलता रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। कैसा फील करती हैं मैम जब बच्चे जाते हैं, इतने वर्ष उनके साथ आप बीतता है? एक्चुअली अगर अपने आप को ना बांधे तो शायद आंसुओं की धारा बह जाएगी। मैं भी बोलते बोलते एक जगह बहुत ही भावुक हो गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को नियंत्रित किया और मैंने यही कहा कि एक माँ अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं करना चाहती है, लेकिन उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उसके जीविकोपार्जन के लिए उसे देश से बाहर विदेशों में भी भेजती है। ठीक उसी तरह से एक विद्यालय अपने प्रांगण में पढ़ते लिखते खेलते कूदते बच्चों को जब फेयरवेल देने की तैयारी करता है और वह जो समय आता है अर्थात उस वेला में अजीबोगरीब बेचैनी होती है, दर्द होता है, अंदर से ममता उभर जाती है, लेकिन फिर भी धैर्य रख करके इस रस्म को पूरा करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक माँ को अपने बच्चे को अच्छा करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए बाहर भेजना होता है। अपने गोद से पहले वो शिक्षालय भेजती है, फिर अपने घर से उनको बाहर परदेश भेजती है ताकि वो अपने जिम्मेवारी को अपने कंधे पर संभाल सके। आज ANR पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में क्लास 10th और 12th के बच्चों को फेयरवेल दिया गया। उनका शैक्षणिक सत्र 2025-26 समाप्त हो चुका है और अब वो स्कूल से विदा होकर अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम्स आप सबको पता है 17 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। इसी के लिए आज उनका फेयरवेल था। जो उनके जूनियर्स ने अपने सीनियर्स को फेयरवेल दिया, साथ ही साथ हमने उनके मंगल भविष्य की कामना की। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि निरंतर जैसे आपने पूरे साल मेहनत की है, अभी अंतिम समय है आपके लिए। 10th वालों के लिए तो अभी पहला एग्ज़ाम है, 12th वालों के लिए लाइफ कैरियर चूज़ करने का पड़ाव आ चुका है, इसलिए आप बिल्कुल नर्वस ना हों। जैसे पूरी साल अपने लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की है, वैसी लगन और मेहनत के साथ आप निरंतर पढ़ाई करते रहें। सबसे मेन चीज़ है, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करें, लिख के प्रैक्टिस करें। और सबसे मेन बात है, CBSE के जो सैम्पल पेपर्स हैं, पिछले 5 साल 6 साल 10 साल के जो भी सैम्पल पेपर्स हैं जो अवेलेबल हो आपके पास, उनके द्वारा आप प्रैक्टिस सेट जरूर प्रैक्टिस करें, सो डैट आपको पता चल सके कि आपकी कौन से क्वेश्चंस में को आप कवर कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चंस को आप कवर नहीं कर पा रहे, ताकि आप उनका फिर से रिवीजन करके और फिर से प्रैक्टिस सेट दें, ताकि एक आपका अपना आकलन हो जाएगा कि हाँ मैं अभी कहाँ हूँ और कितना मुझे और इतने दिनों में कितनी मेहनत करनी है कि मैं अपने पड़ाव तक पहुँच सकूँ, जो मैंने लक्ष्य अपने मन में ठाना है उस मतलब कि लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। इतने वर्ष बच्चों का यहाँ बीतता है, आप भी उनके साथ बिताते हैं, जब वो विदा होते हैं
तो क्या फील होता है, कैसा लगता है? देखिए, जब बच्चे यहाँ रहते हैं तो हम तो हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं कि पढ़िए, डिसिप्लिन में सबको, लेकिन आज जब बच्चे स्कूल से विदा लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिल काफ़ी भर सा जाता है, मन भावुक हो जाता है। लेकिन ये तो मतलब परंपरा है जो चलती ही रहेगी, ये कारवां है जो रुकना नहीं चाहिए और कारवां चलते रहना चाहिए।